तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार 2021-22 को लेके एक बड़ा अपडेट है वो लेके आया हूं। अपडेट थोड़ा बड़ा है, अजी इतना सा बड़ा है और बालिकाओं के लिए तो इतना सारा बड़ा है। और अपडेट डेट को लेके गार्गी पुरस्कार 2021-22 की आवेदन तिथि है वो एक बार फिर से बढ़ा दिए। जी हां दोस्तों, वीडियो में मैं आपको बढ़ी हुई डेट के बारे में बताऊंगा और इसी के साथ गार्गी पुरस्कार 2021 के आवेदन के समय बालिकाओं के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही, उन समस्याओं के समाधान के बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए ये जो वीडियो है उन सभी बालिकाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो गार्गी पुरस्कार 2021-22 के लिए आवेदन करने जा रही हैं। मेरे साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जिन बालिकाओं ने वर्ष 2020 के अंदर कक्षा 10वीं पास की थी और फिलहाल सेशन 2021-22 में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हैं, तो वो बालिका गार्गी पुरस्कार की द्वितीय किस्त के लिए सेशन 2021-22 में ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकती हैं। और फिलहाल जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो आज ही की थी, यानी 10 मार्च 2022 की थी। तो ऐसे में बहुत सारी जो बालिकाएं हैं वो टेक्निकल इश्यू होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे, तो टेंशन में आ गए कि आखिरकार डेट तो चली गई, अब हम क्या करेंगे, पैसे तो नहीं मिलेंगे। तो अब आपको टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की तरफ से गार्गी पुरस्कार 2021-22 की आवेदन तिथि है वो एक बार फिर से बढ़ा दी है और ये डेट बढ़ा के 25 मार्च 2022 कर दी है। कहने का मतलब ये है कि अब आप जो आवेदन है वो 25 मार्च 2022 तक आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही डेट की बात, तो यहां तक तो शायद बालिकाओं की कुछ थोड़ी टेंशन वो कम हुई होगी, लेकिन यहां पर भी एक बड़ी समस्या आ रही है बालिकाओं के सामने। जैसे ही वो शाला दर्पण की वेबसाइट के माध्यम से गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करती हैं तो तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो यहां पर कुछ समस्याएं मैं आपको बता रहा हूं और उनका जो समाधान है वो भी साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन करोगे तो आवेदन करते समय आपको अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई का यहां पर यह मतलब है कि बालिका वर्तमान में कोई स्कूल में पढ़ रही है या फिर नहीं पढ़ रही है। और अपने आप को वेरीफाई करने के लिए यहां पर दो तरीके हैं पोर्टल के ऊपर। एक तो है आप एसआर के माध्यम से अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो और दूसरा तरीका है एनआईसी आईडी को लेकर के। अब बहुत सारी जो बालिका और बहुत सारे जो स्कूल साथी वो एनआईसी आईडी के बारे में नहीं जानते। देखिए मेरे पास भी इस प्रकार की समस्याओं की जो मेल है पिछले 2-3 दिन से खूब आ रही हैं और मैंने काफी जानकारी है वो बालिकाओं को दी भी है। अब कुछ स्कूल साथियों का ये कहना है, क्योंकि मैंने जब बालिकाओं को कहा कि ये जो एनआईसी आईडी आपको स्कूल से लेकर आनी पड़ेगी, तो स्कूल साथियों ने बालिकाओं को ये कहा कि एनआईसी आईडी है अभी तक पीछे से आई नहीं है। तो उन स्कूल साथियों से मैं आपको कहना चाहूंगा कि भैया देखिए, जो एनआईसी आईडी वो पीछे से चलकर नहीं आएगी। शायद हो सकता है कि कुछ स्कूल साथियों को इस बारे में नहीं पता है। तो ये एनआईसी आईडी होती क्या है? देखिए दोस्तों, शाला दर्पण पोर्टल पर जो गवर्नमेंट स्कूल का पोर्टल है वो, इसके अलावा प्राइवेट स्कूल का जो पोर्टल है पीएसपी पोर्टल पर जैसे अपन किसी स्टूडेंट का एडमिशन करते हैं तो एडमिशन करने के साथ ही वहां पर हर एक स्टूडेंट की अलग अलग है एनआईसी आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि तुरंत एनआईसी जनरेट हो जाती है और वो देखने के लिए हमें तो पोर्टल पर ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आवेदन दो तरीकों से कर सकते हो, या तो स्कूल के एसआर से भी आप आवेदन कर सकते हो और या फिर एनआईसी आईडी से भी कर सकते हो। तो मैं बालिकाओं को यह कहना चाहूंगा, यदि आपको एसआर या फिर एनआईसी आईडी के बारे में नहीं पता है तो फिलहाल आप जिस स्कूल में पढ़ रही हैं 12वीं क्लास के अंदर, तो संबंधित स्कूल से आप अपनी एनआईसी आईडी या फिर जो एसआर नंबर है वो लेके आए। अब यहां पर एसआर नंबर को लेके भी दो बातें हैं दोस्तों, क्योंकि स्कूल साथी हैं काफी सारी बालिकाओं को एसआर नंबर वो प्रोवाइड करवा दी है, लेकिन वो गलत हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए कई बार ऐसा होता है, ये मानवीय भूल भी हो सकती है, स्कूल साथियों से गलती भी हो सकती है कि मान लीजिए बालिका को कोई एसआर दिया, यहां पर जो एसआर रजिस्टर होता है वहां पर एसआर नंबर कुछ होते हैं, या फिर बालिका को कोई भी मार्कशीट है या कोई भी प्रमाण पत्र दिया हो स्कूल की तरफ से, अगर वहां पर कोई एसआर नंबर दिया गया तो शायद हो सकता है कि गलत उन्होंने टाइप कर दिया, तो जल्दबाजी में गलत एसआर है बालिका को प्रोवाइड करवा दिए। तो ऐसे में वो बालिका है जब भी अपने एसआर नंबर पोर्टल पे डालती है तो वो वेरीफाई नहीं करता है,
क्योंकि यहां पे देखिए जो अभी जो गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन हो रहे हैं वो अपना जो पीएसपी पोर्टल है और गवर्नमेंट स्कूल का जो शाला दर्पण पोर्टल है उससे कनेक्ट है। अब ये जो पोर्टल है आवेदन के समय बालिका का डाटा इन दोनों पोर्टल से उठाएगा। अब पोर्टल से उसको कैसे पता चलेगा, या तो उसे एसआर से पता चलेगा या फिर एनआईसी आईडी से पता चलेगा। अगर हमने जो यहाँ पे डिटेल भरी है जैसे बालिका का नाम, पिता, रोल नंबर वगैरह वगैरह ये चीज भरी है, उस एसआर में उसका मिलान हो जाती है तो वो तुरंत उसको वेरीफाई कर देता है। अगर एसआर से मिलान नहीं होती है तो यह नोट वेरीफाइड वो बता देता है। अब यहाँ पे बालिकाओं को भी कहना चाहूंगा और स्कूल साथियों को भी कहना चाहूंगा, हालांकि देखिए वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है, काफी सारे स्कूल साथियों के सामने भी ये समस्या आ रही है। आपको क्या करना है, देखिए अगर आपको किसी भी बालिका का ऑनलाइन आवेदन करना है तो सबसे पहले तो आपको, अगर गवर्नमेंट स्कूल के साथी हैं तो वो शाला दर्पण पोर्टल पे विजिट करें, अगर प्राइवेट स्कूल के साथी हैं तो वो जो पीएसपी पोर्टल है उस पे विजिट करें। वहां पर स्टूडेंट या फिर छात्रा का जो जो एसआर नंबर है वो क्या डाला है उसका स्क्रीनशॉट लो, और जो छात्रा है उसी की जो एनआईसी आईडी उसका जो इंफॉर्मेशन है वो एसआर है वो ओपन कर लो। जैसे छात्रा का एसआर आप ओपन करोगे तो वहां पर सबसे ऊपर आपको एनआईसी आईडी है वो भी शो हो जाएगी। तो इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, दोनों में से किसी से भी आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मेरे देखने में आया है कि एसआर की जो समस्या पोर्टल पे है वो तो उसका समाधान हो गया, यानी एसआर से आवेदन भरे जा रहे हैं, लेकिन एनआईसी आईडी में फिलहाल भी एरर चल रहा है जो कि एक टेक्निकल इश्यू है, इसका भी जल्दी है वो समाधान हो जाएगा। अब यहां पर एक और बात आपको कहना चाहूंगा, देखिए अगर मान लीजिए बालिका का एसआर नंबर भी सही है और बालिका ने आवेदन के समय अपने कक्षा 10वीं के जो रोल नंबर है, अपना नाम है, माता पिता का नाम है, अगर वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे सही आ रही है, डीओबी अगर सही आ रही है, यदि स्कूल के रिकॉर्ड में पोर्टल के ऊपर बालिका के नाम की स्पेलिंग या जन्म तिथि या माता पिता के नाम की स्पेलिंग में एक दो अक्षर भी इधर उधर होगा तो भैया वेरीफाई नहीं करेगा, भले ही आपकी एनआईसी आईडी सही हो, भले ही आपका जो एसआर है वो सही हो, वहां पर भी डाटा सेम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक और खास बात, देखिए इस बार क्या किया गया है कि जन आधार से बालिका को अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा, और जन आधार से तभी वेरीफाई होगा जब जन आधार में बालिका का नाम, उसकी स्पेलिंग, उसकी जन्म तिथि, माता पिता का नाम एकदम सेम होगी जो कि कक्षा 10वीं के अंदर है, उसके रिकॉर्ड के अंदर है। जैसे उसका नाम है, उसकी स्पेलिंग है, माता पिता का नाम है, डीओबी अगर वो भी जन आधार में सेम होगी तो ही वहां पे जन आधार वेरीफाई होगा। अब यहां पे बड़ी समस्या आ गई है स्कूल साथियों के सामने और बालिकाओं के सामने। इसके अलावा एक और खास बात जन आधार को लेके, यदि जन आधार में बालिका का बैंक अकाउंट लिंक होगा तो ही आवेदन किया जा सकता है। भले ही जन आधार में बालिका का नाम सही हो, उसके माता पिता का नाम सही हो, उसकी जन्म तिथि सही हो, लेकिन बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा तो भी भैया आप आवेदन वो नहीं कर पाओगे। अब इस समस्या का समाधान क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जन आधार को सबसे पहले तो आपको अपडेट कराना पड़ेगा, और जन आधार को अपडेट होने में तकरीबन 15 दिन का समय लग जाता है। अब देखिए आज लास्ट डेट थी, विभाग से जो भी हमारे अधिकारी थे बालिका शिक्षा फाउंडेशन के, उनसे हमारी बात हुई थी, पता चला कि डेट है वो बढ़ा देंगे, नो टेंशन। तो ये टेंशन तो दूर हो गई है। 15 दिन के लगभग टाइम लगता है जन आधार को अपडेट होने में। तो सबसे पहले तो बालिका का जन आधार वो अपडेट है वो करवा लीजिएगा, उसका नाम मिला लीजिएगा, स्पेलिंग मिला लीजिएगा, उसकी डीओबी मिला लीजिएगा, माता पिता का नाम है वो मैच कर लीजिएगा, और उसका जो अकाउंट नंबर है वो भी जन आधार में ऐड है वो करवा दीजिएगा, तो ही आप गार्गी पुरस्कार का आवेदन वो कर पाएंगे, ऐसे आप नहीं कर पाओगे। देखिए मैंने बताया कि जन आधार को अपडेट होने में 15 दिन का समय लगता है, तो इसको आपको थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। फिर भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर 15 दिन के बाद भी आपका जो जन आधार अपडेट नहीं होता, डेट निकल जाती है, तो फिर से कोशिश करेंगे कि विभाग से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि यार डेट है और बढ़ा दो। हालांकि ये जो एसआर की जो समस्या आ रही है इसके बारे में भी हम डिपार्टमेंट से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि एसआर वाला मसला ही है वो हटा दें, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आ रही जो मैं यहाँ पे शेयर है आपके साथ नहीं कर सकता। तो दोस्तों शायद मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, ये समस्या शायद आपके सामने भी आ रही होंगी। अगर इनके अलावा भी अगर कोई आपको समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा।
वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियो देख के ही अपना काम चला रहे हो, तो यार आपके लिए बढ़िया बढ़िया न्यूज लेके आता हूं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लो। क्या जाता है आपका एक नोटिफिकेशन ठपाक दे आपके पास आ जाएगा और मेरी जानकारी आपके पास आ जाएगी। आप भी क्या याद रखोगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।